तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आखिर घर की छत पर बाज या चील का बैठना शुभ है या अशुभ है। इसके क्या मतलब आध्यात्मिक और वास्तु दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि आखिर आपके घर की छत पर अगर चील या बाज आकर बैठता है तो इसके क्या संकेत होते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की स्पिरिचुअल संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात करते हैं आखिर घर की छत पर चील या बाज का बैठना, तो इसके क्या संकेत हैं। आखिर क्या घर की छत पर अगर चील या बाज आकर बैठता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या उससे पॉजिटिव एनर्जी आपके घरों में आती है कि इसके कुछ बुरे प्रभाव या नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घरों के अंदर प्रवेश करती है, तो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों घर की छत पर बाज या ईगल या चील का बैठना इसके कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वास्तु दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो कुछ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसके मुख्य संकेत, तो अगर हम शुभ संकेतों की बात करें, ऑस्पिशियस साइन की बात करें, तो दोस्तों शक्ति और विजय। बाज को जो है शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि छत पर अगर आप देखते हैं कि छत पर बाज जो है या चील जो है वो आकर लगातार बैठ रहा है, तो इसके कई संकेत ये आपको दे सकता है। आप जल्द ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे या किसी कठिन कार्य में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको एक कई साहस का प्रतीक होता है। तो ईश्वरी कृपा। वहीं अगर हम देखें हिंदू धर्म में बाज जो है वो गरुड़ का स्वरूप माना जाता है, इसको भगवान विष्णु का वाहन भी माना जाता है। तो इसका घर पर आना दैवी सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक हो सकता है। तो इसके कई ईश्वरी कृपा भी हो सकती है। अगर ये लगातार आपके मुंडेर पर या आपके छत पर बैठ रहा है तो इसके कई ऑस्पिशियस साइन भी देखे जाते हैं, क्योंकि शक्ति, विजय या ईश्वरी कृपा, क्योंकि गरुड़ का स्वरूप है हिंदू धर्म में जो है वो बाज को गरुड़ का स्वरूप भी माना जाता है, जो भगवान विष्णु का वाहन का एक प्रतीक है। तो ये सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक देता है। सफलता और नए अवसर भी आपको संकेत दे सकता है। बाज का दिखना जीवन में जो है नए अवसर, पदोन्नति या वित्तीय लाभ का संकेत माना जाता है। दूरदर्शिता की अगर हम बात करें तो यह आपको जीवन की कई समस्याओं को एक ऊंचे नजरिए यानी बड़ी तस्वीरों से देखने और सही डिसीजन यानी सही निर्णय लेने के लिए भी आपको लगातार प्रेरित करता है। तो ये इसके कुछ ऑस्पिशियस साइन हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इनऑस्पिशियस साइन की बात करें, जो अशुभ संकेत है, तो अशुभ संकेत भी इसके कुछ होते हैं। तो वही देखिए हम इसमें अशुभ संकेतों की भी बात कर लेते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी जो है या तनाव जो है, ठीक है। तो कुछ मान्यताओं में यदि बाज छत पर बैठकर लगातार अगर वो अजीब आवाज़ें निकालते हैं तो इससे आने वाले किसी तनाव या निगेटिव जो एनर्जीज होती है या कोई अनहोनी का संकेत माना जाता है। वहीं अगर बाज जो है या चील जो है कुछ लगातार जो है वो बैठकर कुछ मांस का टुकड़ा जो है अगर आपकी छत पर गिरा देता है तो भारी मात्रा में जो है वो निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक माना जाता है। तो इसके कुछ इनऑस्पिशियस साइन भी होते हैं। अगर वो लगातार आवाज़ें निकालता है या कोई मांस का टुकड़ा आदि इत्यादि आपके मुंडेर पर छोड़कर जाता है तो कुछ इसके निगेटिव परिणाम यानी जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का भी एक प्रभुत्व देखा जाता है। तो इसके लिए इसके उपाय भी आपको कुछ करने चाहिए। अगर आपको इस तरीके के संकेत दिख रहे हैं और उसके बाद अगर आपको कुछ तनाव या टेंशन या किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी, ठीक है, महसूस हो रही है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। आप घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं, घर में जो है गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं, ठीक है। हवन इत्यादि का भी आप सहारा ले सकते हैं, घर में जो है शुद्धिकरण के लिए हवन करवा सकते हैं, ठीक है। कपूर इत्यादि भी जला सकते हैं हर कोने पे, तो उसकी भी आप एक चारों तरफ जो है कपूर का या लौंग का जो है उसको जला के आप उसका, ठीक है, तो धुआं जो है वो घर में दिखा सकते हैं, जिससे कि निगेटिव ऊर्जाएं जो हैं वो वहाँ से निकल जाएगी। अगर इस तरीके के संकेत जो है आपको दिख रहे हैं कि बाज या चील जो है वो कुछ टुकड़ा या मांस का टुकड़ा या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें दिखा रहा और उसके बाद से ही आपके घर में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो आपको संकेत जो है वो इसके कुछ समझने चाहिए। और वहीं अगर नॉर्मल आके बैठ रहा है तो इसके कुछ शुभ संकेत भी जो है होते हैं। तो शुभ और अशुभ जो है वो दोनों संकेतों पे आपको जो है नज़र को
रखना चाहिए। तो वहीं अगर हम इसके साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो हो सकता है कि विश्राम या शिकार वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बाज जो है ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने शिकार की भी निगरानी करता है, तो वो आपके छत या ऊंचाई पर उसके एक व्यू पॉइंट को भी दर्शा सकता है। जो उसका शिकार है या जो उसका भोजन है, तो उसका एक सही व्यू पॉइंट चुनने के लिए भी वो बैठ सकता है। तो इसका कुछ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। तो वही अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो आमतौर पर बाज का छत पर बैठना एक शुभ इच्छा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यदि आप इसे लेकर चिंतित हैं तो आप कई प्रकार के मानसिक शांति के लिए आप विभिन्न प्रकार के हनुमान चालीसा का पाठ या हवन इत्यादि या रुद्राभिषेक को भी आप करवा सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।